3 एटलस अकेला धूमकेतु नहीं था जिसके बारे में एलियन थ्योरीज कही गई थी। वजह थी बहुत सी अनोमलीज। अब ऐसा ही एक और धूमकेतु नजर में आया है जिसके बाद एलियन होने की थ्योरीज और भी तेज हो गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात एक अजीब कॉमेट की। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक छोटे कॉमेट को लेकर एक बेहद रेयर और चौंकाने वाली खोज की है जिसने ये दिखाया कि उसकी सरफेस पर होने वाली एक्टिविटी उसकी रोटेशन को पूरी तरह बदल सकती है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से साइंटिस्ट ने यह पाया कि एक कॉमेट न सिर्फ धीमा हुआ बल्कि पहली बार अपनी घूमने की दिशा यानी कि रोटेशन डायरेक्शन भी उलट दी, जो कि अब तक कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया गया। इस कॉमेट का नाम है 41P टटल-जियाकोबिनी क्रेसेक, जिसे शॉर्ट में 41P कहा जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसकी उत्पत्ति कुइपर बेल्ट में हुई थी। बाद में जुपिटर की ग्रेविटी के असर से यह अपनी मौजूदा ऑर्बिट में आ गया और अब हर 5.5 साल में इनर सोलर सिस्टम का चक्कर लगाता है। 2017 में जब यह कॉमेट सूर्य के पास से गुजरा तब साइंटिस्ट ने इसकी रोटेशनल स्पीड में बड़ा बदलाव दर्ज किया। मई 2017 में नील ग्रेसल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी के डाटा से पता चला कि इसकी रोटेशन मार्च 2017 की तुलना में 3 गुना धीमी हो गई थी। मार्च में इसे एरिजोना के लोवेल ऑब्जर्वेटरी के डिस्कवरी चैनल टेलीस्कोप से ऑब्जर्व किया गया था। इसके बाद हबल स्पेस टेलीस्कोप के दिसंबर 2017 ऑब्जर्वेशंस में एक और बड़ा खुलासा हो गया। इमेजेस से पता चला कि कॉमेट की स्पीड फिर से बढ़ गई और अब ये तकरीबन 14 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर रहा था। इससे पहले स्विफ्ट डाटा के मुताबिक इसका रोटेशन पीरियड 46 से 60 घंटे के बीच था। साइंटिस्ट के अनुसार इसकी स्पीड पहले इतनी कम हो गई थी कि लगभग रुकने जैसा हो गया था और फिर इसने उल्टी दिशा में घूमना शुरू कर दिया। यह बदलाव कॉमेट की सतह से निकलने वाले गैस जेट्स की वजह से हुआ। जब कोई कॉमेट सूर्य के करीब आता है तो उसकी सतह पर मौजूद बर्फ गर्म होकर गैस में बदल जाती है और स्पेस में निकलती है। इन गैस जेट्स को छोटे थ्रस्टर्स की तरह समझा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस के डेविड ज्यूइट के मुताबिक अगर ये जेट्स अनइवन तरीके से निकलते हैं तो वे कॉमेट की रोटेशन को काफी हद तक बदल सकते हैं, खासकर छोटे कॉमेट्स के मामले में। उन्होंने इसे एक स्विंग टॉय से कंपेयर किया। अगर कोई घूमती चीज को उल्टी दिशा में धक्का दे दिया जाए तो उसकी स्पीड पहले से कम होगी और फिर उसकी दिशा बदल जाती है। हबल डाटा के मुताबिक इस कॉमेट का न्यूक्लियस सिर्फ 0.6 मील यानी कि तकरीबन 1 किलोमीटर चौड़ा है, जो एफिल टावर की ऊंचाई से लगभग 3 गुना ज्यादा है। इसका छोटा आकार इसे बाहरी प्रभावों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव बनाता है, जैसे कि गैस जेट्स। स्टडी में यह भी सामने आया है कि समय के साथ इस कॉमेट की एक्टिविटी कम होती जा रही है। 2001 में जब ये सूर्य के पास आया था तब ये काफी ज्यादा एक्टिव था, लेकिन 2017 तक इसकी गैस इमिशन लगभग 10 गुना कम हो गई है। इससे ये संकेत मिलता है कि इसकी सतह तेजी से बदल रही है, या तो इसकी बर्फ खत्म हो रही है या उस पर डस्ट की परत जमती जा रही है। आमतौर पर कॉमेट्स में ऐसे बदलाव सैकड़ों या हजारों सालों में होते हैं, लेकिन 41P में ये बदलाव बहुत ही कम समय में देखने को मिला है। इससे साइंटिस्ट को यह समझने का एक और अनोखा मौका मिल गया है कि ये सेलेस्टियल बॉडीज समय के साथ कैसे इवॉल्व करती हैं। इस स्टडी के फाइंडिंग्स द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं। इस स्टडी से ये भी पता चलेगा कि कॉमेट्स एलियंस की तरह बिहेव क्यों करते हैं। यह है बीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।